ओके। हेलो बच्चों, मेरा नाम है सुभाष गुप्ता और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है क्या? वेक्टर्स। ठीक है, टॉपिक का नाम है हमारा वेक्टर्स। अभी हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेक्टर्स पढ़ेंगे। इन फ्यूचर्स हम मैथ्स के हिसाब से वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में। वेक्टर्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले एक हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या होगा, यूनिट। कोई एक ऐसा क्वांटिटी जिसको कि हम मैग्नीट्यूड और यूनिट से एक्सप्रेस कर सके तो उसको को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं 5, तो 5 प्रेजेंट टाइम में अपना कोई सेंस नहीं इंडिकेट कर रहा है, लेकिन अगर मैं 5 के आगे लिख दूं 5 kg, तो ये एक मास को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसी न किसी तरह के मास को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मैं लिखूं 5 किलोमीटर, ये क्या है, ये एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरह से अगर मैं लिखूं 5 डिग्री सेल्सियस, ये किसी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 अपने आप में कोई चीज को बताता नहीं है जब तक उसके आगे कोई यूनिट ना लगा हो। राइट, तो ये हमारा क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। मेनली जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो कितने टाइप्स के हैं। मेनली जो है हमारे पास दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला क्या है, स्केलर, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एक क्या होगा हमारा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा क्या होगा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब बात करते हैं एक और टाइप का होता है, उसको बोलते हैं टेंसर। टेंसर क्योंकि हमने अपना वीडियो जो है लिमिट कर रखा है फॉर क्लास 11 12 जेई मेंस और मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम टेंसर के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कस नहीं करेंगे। कोई स्टूडेंट अगर मैकेनिकल चूज करता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग चूज करता है, उन लोगों को एक टॉपिक आएगा उनमें, उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इस तरह के टॉपिक को पढ़ना मिलेगा उनको इंजीनियरिंग में। तो जब इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे तो उसके बारे में मोर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल क्या है, मेन हमारे पास क्या है, टेंसर क्वांटिटी होता है। 0 डिग्री टेंसर क्वांटिटी को, 0 डिग्री टेंसर, 0 डिग्री 0 डिग्री टेंसर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी भी बोलते हैं। और 1 डिग्री टेंसर क्वांटिटी को, 1 डिग्री टेंसर क्वांटिटी को ये हम वेक्टर क्वांटिटी भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, 1 डिग्री टेंसर क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी भी कह सकते हैं। ओके, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है वेक्टर्स, इसलिए हम मेनली हम किसके बारे में बात करेंगे, वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। स्केलर्स के बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। राइट, तो हम चलते हैं अपने वेक्टर्स के अंदर। तो अच्छा, पहले ये देख लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसके अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करे, इस तरह का क्वांटिटी जिसको कि हम स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हैं। एग्जांपल इसका देख लेते हैं, 5 kg।
5 kg में कोई डायरेक्शन नहीं है। 5 kg आपको पता है ना, यहाँ पे एक मास को रिप्रेजेंट करता है। मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, कितने अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में कितने ज़्यादा मटेरियल्स भरे हुए हैं, इसी को एग्जैक्टली हम क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे। अगर मैं बोलूँ 5 डिग्री सेल्सियस, ये एक टेम्परेचर को इंडिकेट करता है, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर मैं बोलूँ 5 किलोमीटर, ये भी क्या है, ये एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उस तरह की क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, दूसरा क्वांटिटी हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी तो ऐसा क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो प्लस डायरेक्शन भी हो। ऐसा क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, अगर दोनों क्वालिटी अवेलेबल हो तो उस तरह की क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ के डायरेक्शन में 5 किलोमीटर की बात हो रही है, तो ये एक डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, साथ साथ मैग्नीट्यूड भी है। इस तरह के क्वांटिटीज को क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है, या अब ऐसे मैं बोलूं कि 5 न्यूटन परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस, कोई सरफेस पे 5 न्यूटन परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट हो रहा है। मान लेते हैं कोई सरफेस में चूज, मान लो कि सरफेस मेरे पास ये है, इस सरफेस पे मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं जो कि परपेंडिकुलर है इस पे। ठीक है, तो ये क्या होगा, मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी का केस डेवलप हो जाएगा। ओके, क्योंकि मैंने पहले बताया था टॉपिक का नाम ही है हमारा वेक्टर्स, तो हम मेनली वेक्टर क्वांटिटी पे ही हम स्टिक रहेंगे। तो सबसे पहला जो बात करते हैं वो ये है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे करेंगे। तो वेक्टर को हम इस तरह से एरो के साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो क्या होगा, ये इनिशियल पॉइंट होगा। इनिशियल ये क्या होगा, ये जो एरो जहां पे खत्म होगा ये हो जाएगा मेरे पास क्या, टर्मिनल। और यहां से यहां तक का जो लेंथ है, ये जो लेंथ होगा ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा क्या बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन इससे एक्चुअली कुछ समझ में आ नहीं रहा है। एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देखता हूं। मैं क्या करता हूं, एक डिस्प्लेसमेंट या एक पोजीशन वेक्टर की बात करता हूं। पहले पोजीशन वेक्टर की बात करता हूं, पोजीशन वेक्टर की बात करता हूं। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि 3 डायमेंशनल स्पेस में कहीं ना कहीं पे इंडिकेट मुझे करना है। मान लेते हैं कि मैं पहले एक 3 डायमेंशनल स्पेस में पहले ड्रॉ करता हूं। ये मेरे पास एक 3 डायमेंशनल स्पेस है। मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये मेरे पास वाई कोऑर्डिनेट हो गया, और एट द सेम टाइम ये मेरे पास जेड कोऑर्डिनेट हो गया। ओके,
मान लेता हूं कि एक पॉइंट है, पॉइंट जो है मेरे पास 2,3,4 है। इसका मतलब ये है कि इसको मैंने एक्स एक्सिस पे 2 डिस्टेंस पे, वाई एक्सिस पे 3 डिस्टेंस पे और जेड एक्सिस पे 4 डिस्टेंस पे हमने इसको रख रखा है। ओवरऑल इसका जो पोजीशन होगा ये कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। ओवरऑल जो पोजीशन होगा कुछ यहाँ पे होगा। तो एक्चुअली इसको मुझे इंडिकेट करना है तो ये कुछ ऐसा होगा। ये जो एरो जो दिख रहा है यही है हमारा पोजीशन वेक्टर, मतलब इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि जो पोजीशन है उस ऑब्जेक्ट का वो क्या है, 2, 3 और 4 है। मतलब x पे 2 है, y पे 3 है और z पे क्या है, 4 है। ये मेरे पास क्या है, पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो एरो है, जो एरो जो मैंने रेड से जो मैंने इंडिकेट किया है वो हमारे पास क्या होगा, एक पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, बेसिक कहानी है पोजीशन वेक्टर के बारे में। अब जरा देखो मेरी बात समझो, इस एरो का जो डायरेक्शन है ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये इनिशियल पॉइंट हो गया, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था, ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया। और ये जो है मेरे पास क्या है, फाइनल पॉइंट या इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। और ये जो लेंथ होगा इस लेंथ को क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे। प्रेजेंट टाइम में ये जो लेंथ है ये मेरे पास क्या है, लॉन्गेस्ट डायगोनल है, राइट, ओके। तो इंडिकेट करना ये का ही तरीका है। और ये जो लेंथ हो गया, ये लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली इसका मैग्नीट्यूड भी बोलेंगे, राइट, ओके। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका पता चल गया, ठीक है। अगर मैं इसी को लिखूं आर वेक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि आर वेक्टर जो है वो x के डायरेक्शन में 2i, y के डायरेक्शन में 3j और z के डायरेक्शन में 4k हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे i j k क्या है, i j k क्या है हमारे पास, ये एक यूनिट वेक्टर है। अभी हम लोग इसको मोर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, आप बस वीडियो में बने रहो। i j k को बोलते हैं क्या, यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू 1 होगा, इसका डायरेक्शन होगा। अभी हम इसको मोर डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हमने देख लिया, ठीक है, ओके। उसके बाद जो है हम करते हैं क्या, कुछ बेसिक डिफिनीशंस हम थोड़ा देख लेते हैं। बेसिक डिफिनीशंस, बेसिक डिफिनीशंस। सबसे पहला डिफिनीशंस क्या है, मान लेता हूं कि मैं कोई दो वेक्टर चूज करता हूं, दो वेक्टर, मैंने वेक्टर नंबर ए और दूसरा वेक्टर क्या है, बी, ठीक है। वेक्टर ए है और ये क्या, वेक्टर बी है। दो वेक्टर हमने चूज किया है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है। मतलब टू वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड। having same direction and equal magnitude। इस तरह के वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। ये जो वेक्टर होगा मेरे पास क्या होगा, ये इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन भी सेम टू सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। इस तरह के वेक्टर क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। जो दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास निगेटिव वेक्टर, ठीक है। तो कोई भी दो वेक्टर निगेटिव वेक्टर है, इसका मतलब ये है एक किस डायरेक्शन में होगा, दूसरा जो होगा ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कुछ ऐसा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट होगा। कोई भी ऐसा दो वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड हमेशा सेम टू सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है,
वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, मतलब वेक्टर ए का ये जो मैग्नीट्यूड है इसके बारे में भी मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो दो चीज हो गया। जो तीसरा जो बात है वो है हमारे पास क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैंने बताया था ना एक एग्जांपल लेकर के कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, पहला मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन होगा। एग्जांपल क्या था, फॉर 5 kg, तो 5 जो होगा मेरे पास मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, और kg जो होगा वो इस चीज बात को इंडिकेट कर रहा है कि कोई ना कोई मास है। उसी तरीके से कोई भी वेक्टर्स में जो हमारा जो 5 हो गया वो हमेशा क्या होगा, एक लेंथ, ये जो मैंने बताया था जो लेंथ है वो हमेशा मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ओके। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे एक पोजीशन फैक्टर मैंने चूज किया था, मैं उसी एग्जांपल को मैं चूज कर रहा हूं, यही था ना, इसी तरह का हमने पोजीशन फैक्टर चूज किया था। ये एक्स एक्सिस था, ये वाई था, और ये था मेरा जेड, ठीक है। तो एक्स पे क्या था 2, वाई पे था 3 और जेड पे था हमेशा 4। एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया, ठीक है। ये है, ओके। अगर मैं इस वाले पार्ट को मैं निकालना चाहूं, पहले मैं इस वाले पार्ट को निकालना चाह रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वो क्या है, 2 है, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, 4 है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है कि नहीं। और ये जो वैल्यू क्या है 3 है, और ये जो वैल्यू क्या है इस बेस के ऊपर, मतलब एक्स वाई प्लेन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से ये हमेशा क्या है 90 डिग्री पे होगा। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा, अगर ये आर है, ठीक है, तो जो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दैट बिकम व्हाट, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, राइट। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इस तरह से हम किसी भी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। पीछे वाला जो स्लाइड था उसमें हमने देखा था ना कि यहाँ पे 2i 3j 4k है। 2i का मतलब क्या है, x के डायरेक्शन में क्या है 2 है, y के डायरेक्शन में 3 है और z के डायरेक्शन में 4 है, राइट, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका हो गया। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं सो हमने देख लिया है, राइट, ओके। जो फोर्थ जो मेरे पास डिफिनेशन है उसको बोलते हैं क्या, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बारे में बात करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैंने बताया था ना, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका कि मैग्नीट्यूड का वैल्यू हमेशा 1 ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं 2 × 1, 2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, आपको पता है ना 1 हमेशा कौन सा होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। तो अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो भी आंसर क्या होगा, इसका 2 का 2 ही रहेगा। अगर मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी आंसर क्या होगा, 3 का 3 रहेगा, ठीक है। अगर मैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी इसका आंसर क्या होगा, 4 का 4 ही रहेगा। लेकिन जैसे ही मैंने बोल दिया क्या कि डायरेक्शन, मतलब मैंने बोला है क्या कि आई जे और के, ये जो कैप है ऊपर में, ये इंडिकेट करते हैं किसके लिए, मेनली हम यूनिट वेक्टर के लिए हम ये
इंडिकेट करते हैं, जो कैप लगा है ऊपर में, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ऐसे हम इसको पढ़ते हैं। आई कैप का मतलब क्या है, ये एक्स डायरेक्शन को हमेशा इंडिकेट करेगा। जो जे है ये स्टैंडर्ड है किसके लिए, वाइड के लिए, और के है ये स्टैंडर्ड किसके लिए है, जेड डायरेक्शन के लिए है, ठीक है, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के लिए ये हमेशा इंडिकेट करेगा। तो उसी तरीके से, और इसका जो मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या है, 1 है। तो अगर मैं बोलूँ 2 इंटू आई कैप, इसका मतलब क्या है कि 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहली बात तो 2 का 2 ही रहने वाला है, लेकिन ये साथ साथ ये भी इंडिकेट कर दे रहा है कि ये एक्स के डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूँ। उसी तरीके से अगर मैं 3 जे कैप अगर लिखता हूँ, 3 जे कैप अगर मैं लिखता हूँ, तो मतलब क्या है, ये 3 तो है लेकिन ये किस डायरेक्शन में है, वाई के डायरेक्शन में है, ठीक है। और 4 के कैप, इस तरह से हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं इंडिकेट करने के लिए कि मैं बात करूं, याद है पिछले जो स्लाइड है उस पर जो मैंने डिस्कस किया था 2i 3j 4k, इसका मतलब क्या है कि x के डायरेक्शन में 2 डिस्टेंस, y के डायरेक्शन में 3 डिस्टेंस और z के डायरेक्शन में 4 डिस्टेंस के बारे में मैंने बोला था। वो यहाँ पे क्या है, पोजिशन वेक्टर है। ओके, तो स्टैंडर्ड तो नोटेशन आपको पता चल गया, लेकिन जब स्टैंडर्ड नहीं होगा तब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने वेक्टर चूज किया था, वेक्टर r है, ये 2i 3j 4k ये है। मुझे इसका ये वेक्टर r यहाँ पे वेक्टर है, ठीक है। मुझे इस r वेक्टर का यूनिट वेक्टर मुझे निकालना है, ठीक है। मुझे इसका क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हम चलते हैं दूसरे स्लाइड पे। वेक्टर r 2i 3j 4k, इसको मैं यूनिट वेक्टर निकालना चाहता हूँ। तो यूनिट वेक्टर होता है क्या, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, यही हमारा यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है। वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, 2i प्लस 3j प्लस 4k, मेरे पास वेक्टर हो जाएगा। डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, जस्ट अभी हमने निकाला था 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इस बिकम व्हाट, 2i प्लस 3j प्लस 4k अंडर रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 प्लस 16, कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29, तो 2 बाई अंडर रूट ऑफ 29 आई कैप, 3 बाई अंडर रूट ऑफ 29 ये जे कैप है, एंड 4 बाई अंडर रूट ऑफ 29 के कैप होगा। ये मेरे पास यूनिट वेक्टर आर होगा, ठीक है। मतलब मान लेते हैं कि मैंने जो आर वेक्टर ड्रॉ किया था, जिस डायरेक्शन में भी मैंने आर वेक्टर ड्रॉ किया था, ठीक उसी डायरेक्शन में ये भी मेरे पास आएगा, लेकिन इसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, यूनिट होगा, मतलब एक ही लेंथ होगा। किसी के मन में सवाल आ सकता है कि सर ये मैं कैसे मानूं कि इसका लेंथ 1 ही होगा। तो ऐसा कर लेते हैं, इसको मैग्नीट्यूड निकाल लो। अगर मैग्नीट्यूड निकालने के बाद अगर 1 आएगा तो मान तो लोगे ही कि इसका ये यूनिट वेक्टर ही है। मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दिस यूनिट वेक्टर आर, हमें पता नहीं है कि इसका लेंथ हमेशा 1 आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं एक तरीके से वेरीफाई कर रहा हूँ। तो अंडर रूट ऑफ 2 बाई रूट 19 का स्क्वायर प्लस 3 बाई अंडर रूट ऑफ 19 सॉरी अंडर रूट ऑफ 29 का स्क्वायर प्लस 4 बाई अंडर रूट ऑफ 29 का स्क्वायर, ये जो वैल्यू आ जाएगा दैट्स बिकम व्हाट, 29 मेरे पास एलसीएम हो जाएगा, 4 प्लस 9 प्लस 16 अंडर रूट ऑफ 29 बाई 29 कैंसिल आउट होकर के वैल्यू हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या है कि जो भी मैंने यूनिट वेक्टर आर चूज किया था, इसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1 होगा। तो यही हमारा कहानी था यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर के लिए अगर कोई भी वेक्टर दिया हो
तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा इसके लिए निकालने का, ये वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, यही हमारा मेन क्या है डिफिनेशन है। कोई भी वेक्टर का मुझे यूनिट वेक्टर अगर निकालना हो तो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, बस इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। तो कौन कौन सा हो गया हमारा डिफिनेशन, चेक कर लेते हैं। इक्वल फैक्टर हो गया, नेगेटिव फैक्टर हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर हो गया, यूनिट फैक्टर हो गया, 4 हो गया। ठीक है, फिफ्थ की हम बात करते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर वो वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड का वैल्यू जीरो है। अब मैग्नीट्यूड का वैल्यू ही जीरो है तो चाहे डायरेक्शन कुछ भी हो उसका कोई सरपैर बनता ही नहीं है। तो जीरो वेक्टर का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड का वैल्यू जीरो है एंड एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैग्नीट्यूड इज जीरो हैविंग एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, हैविंग एनी आर्बिट्ररी डायरेक्शन। इस तरह को क्या वेक्टर को क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। ठीक है, इस तरह के वेक्टर को क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। एक वेक्टर जो है हमेशा उसको बोलते हैं फिक्स्ड वेक्टर, इसका नाम आपने सुना होगा, फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर वो वेक्टर होता है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट हो। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको मैंने दिया था वेक्टर 2i 3j एंड 4k, दैट इज क्या था हमारे मेरे पास क्या था, पोजीशन वेक्टर था। और वो जो पोजीशन था वो क्या था, फ्रॉम द ओरिजिन से, तो ओरिजिन मेरे पास क्या है, एक फिक्स पॉइंट हो गया। इसीलिए इस तरह के वेक्टर को क्या बोलेंगे, फिक्स वेक्टर। मैंने जो एग्जाम्पल लिया था वही एग्जाम्पल को आप इसमें कंसिडर कर लो। दूसरा जो है मेरे पास वो क्या है, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर कौन सा होगा, कभी कभार कोई फिक्स पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ती है वेक्टर को इंडिकेट करने के लिए, राइट। उस तरह के वेक्टर से क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर। फॉर एग्जांपल मैं एक इस तरह से मैंने इंडिकेट कर दिया, ये है हमारा ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है साउथ और ये है नॉर्थ। ठीक है, मैं बोलूं कि एक शिप है जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो उस समय प्रेजेंट टाइम में ऐसा कोई ओरिजिन पॉइंट फिक्स नहीं है। तो मैंने इसको कंपास को मैंने डिजाइन किया है, मान लेते हैं मैग्नेटिक कंपास है हमेशा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में होगा। ओके, तो उसके लिए मैं एक इंडिकेट करता हूं, ये एक डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, मान लेता हूं कि एग्जांपल में लेता हूं कि जो बोट है या जो शिप है, बोट ले लूं या शिप ले लूं, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ ए वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो डायरेक्शन हो गया नॉर्थ ईस्ट, और ये जो हमारे पास मैग्नीट्यूड हो गया, दैट इज स्पीड बोलूं या जो भी बोलूं या वेलोसिटी बोल दे, वो वैल्यू क्या हो गया, 50 हो गया। तो इस डायरेक्शन में हमें क्या करना है, 50 को हमें कट कर लेना बीच में कहीं से भी। इस डायरेक्शन में आपको क्या करना है, 50 कट कर लेना। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में 50 ऐसे कट कर लिया। तो ये इंडिकेशन है कि यहां से यहां तक का जो लेंथ हो गया, और ये जो वेक्टर है, वेक्टर हो गया, ये जो लेंथ है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फ्री वेक्टर को रिप्रेजेंट, क्योंकि कोई स्टूडेंट चाहे तो आगे से यहां से भी ड्रॉ कर सकता है, कोई स्टूडेंट चाहे तो यहां से भी ड्रॉ कर सकता है, तो वो फ्री है कहीं से भी चूज करने के लिए। तो इस तरह के वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट जो होगा मेरे पास वो होगा, फिक्स्ड हो गया, फ्री हो गया। ओके, नेक्स्ट जो होगा मेरे पास वो हो जाएगा को इनिशियल वेक्टर।
को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, मतलब एक ही हो, उस तरह के वेक्टर को क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 3 वेक्टर्स है, तीनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम टू सेम है। ये मान लेते हैं वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी ले लेता हूँ और ये वेक्टर सी ले लेता हूँ। तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम है। इसी तरह से बोलेंगे क्या? को इनिशियल वेक्टर। 9th नंबर, को टर्मिनल वेक्टर। इसको टर्मिनस भी बोलते हैं, चलो टर्मिनस लिख लेते हैं। को टर्मिनस वेक्टर मतलब एक ही पॉइंट पे सारे के सारे वेक्टर टर्मिनेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा है, ये ऐसा है, 3 वेक्टर्स है, ये वेक्टर ए हो, वेक्टर बी और ये वेक्टर सी। को टर्मिनल वेक्टर, राइट। तो ये हमारा तरीका है वेक्टर्स को अभी तक। तो ये हमने बेसिक किया है। इसके बाद जो हम करेंगे वो क्या है? एडिशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो कंटिन्यू है ये वीडियो नेक्स्ट लेक्चर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।